रमण बिहारी गौड़ीय मठ में बैठ करके हमें ये व्यास पूजा बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यद्यपि ये व्यास पूजा एक कर्मी भी करता है, एक व्यास पूजा एक जोगी भी करता है, एक व्यास पूजा एक ज्ञानी भी करते हैं, लेकिन भैया कर्म से भगवान में मिलने वाले नहीं, योग से भी भगवान में मिलने वाले नहीं और ज्ञान से भी मिलने वाले नहीं। भगवान कैसे मिले? कहते भक्त्या माम एकया ग्राह्यम न च बुद्धया न च विद्या। भगवान खुद कहते हैं केवल भक्ति को द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं और किसी को द्वारा नहीं। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इस विषय पर बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोले यद्यपि सर्वत्र ये व्यास पूजा करते हैं, लेकिन गौड़ीय वेदांत समिति में जैसे हम लोग व्यास पूजा करते हैं, अब विशेष करके हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में हम जैसे व्यास पूजा कर रहे हैं, ये पृथ्वी में और कहीं ऐसे व्यास पूजा नहीं होता है। ये हमारे भक्ति वेदांत ये बात को कह रहे हैं, क्योंकि ये गौड़ीय वेदांत, इसका नाम गौड़ीय वेदांत समिति, वो कह रहे हैं ये व्यास देव यद्यपि, अभी हम श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे? यद्यपि व्यास देव जी ने समस्त ग्रंथों को रचना की, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। लेकिन जब इन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना की, तभी उनको पूर्ण रूप में शांति तभी मिली। अभी प्रश्न है तो भागवत में इसे क्या चाहिए जो कि उनको शांति मिली, और दूसरे ग्रंथ में जो वर्णना किया उसमें क्या चाहिए? है ही नहीं क्या चाहिए। कहते यथा धर्मदयसार्था मुनि वर्ज्यानु कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा झलवर्णित। उनने दूसरे धर्मों के बारे में, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जैसे बढ़ा चढ़ा कर बताया, उनने भगवान कृष्ण भक्ति को महिमा इतना नहीं बताया। देखो उन्हें क्या विशेष महत्व है। इसलिए जब श्री व्यास देव जी ने समस्त ग्रंथों की रचना की, जब श्री नारद जी आए, बोले देखो तो शांति नहीं मिल रहा था। अब बताओ जो व्यास नारायण स्वयं, ऐसे कभी हो सकता हम स्वयं के नारायण, उनको शांति नहीं मिलेगा, कभी से हो सकता है? लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते भैया, बिनु गुरु भवति दिन तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर समोई। ब्रह्मा शंकर जैसे अगर किसी अंदर में ज्ञान आ जाए, जब तक वो गुरु ग्रहण नहीं करता है, कभी भी ये संसार से पार नहीं हो सकता है। ये चीज को शिक्षा देते हैं। इसलिए नारद जी व्यास देव को शिक्षा देते हैं, विशेष जरूरत है गुरु परंपरा की। जब तक गुरु परंपरा, इसलिए बोले सुखम मुखात अमृत द्रव संयुतम, तभी ये भागवत में इतने रसाल है, क्योंकि ये गुरु परंपरा से आया हुआ ये दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है। इसलिए उन्होंने विशेष करके उन्होंने जो बताया ना, भविष्य में केवल झगड़ा का सिवाय कुछ भी नहीं होने वाला। देखो भागवत में झगड़ा नहीं, क्योंकि दूसरे ग्रंथ में जहाँ पर शंकर जी की शिव पुराण लिखा, क्या बोल दिया? सत्यम शिवम सुंदरम देवदेव। वहां पर भी यह बताया शंकर जी की गौशाला में कृष्ण स्वयं रखवाली करते हैं। वहां पर ये बताया गया, अगर उसको पढ़ेगा तो किसको पूजा करेगा? शंकर जी को छोड़ करेगा नहीं। देवी भागवत पर कहते ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे ही प्रकट। जहाँ पर ब्रह्मा जी की महिमा बता, देखो क्या बताते हैं वहां पर? अरे भैया सृष्टि करने वाले तो वही है। जहाँ गणेश जी की महिमा बताए, सबसे पहले तो गणेश, भैया ये ग्रंथ कोई पढ़ लेगा ना, ये पागल हो जाएगा, पागल सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। देखो हमारे भागवत में यही झगड़ा, लेकिन ये चीज को तुम स्पष्ट रूप में बताओ क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए उन्होंने समस्त अवतारों का नाम लिया है, लेकिन ले करके कृष्ण को भी भगवान बोल के दुखी हो गए, मतलब मैंने तो गड़बड़ कर दिया, कृष्ण को भी बता दिया अवतार। इसलिए फिर उन्होंने कृष्ण के लिए बताए इतने चांस कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृडयन्ते जुगे जुगे ने स्पष्ट रूप में बताया यही कृष्ण ही। बोले केशव धृत वामन रूप, केशव धृत राम शरीर, केशव धृत नर हरि रूप,
जय जगदीश है। यहाँ पर किसस्तु भगवान स्वयं, यहाँ पर स्वयं भगवान बोल कर बताया। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं स्वयं भगवान का मतलब क्या है? बोले स्वयं मतलब होता है बिना सहारा लिए हुए जो परिपूर्ण है वो स्वयं है। इसलिए वह बहुत बहुत उन्होंने उदाहरण दिया इसी विषय पर भैया। और किसी ग्रंथ में भगवान को कृष्णस्तु भगवान स्वयं नहीं बताया, उन्होंने उदाहरण दिया। जो स्वयं शब्द भागवत में कृष्ण के लिए 3 जगह पर बताया, उन्होंने उदाहरण दिया। स्वयं तो असमाप्त उद्धव जी कह रहे हैं सारे कृष्ण जब देवकी गर्भ में आए हरि में वह स्वयं की सारे देवता लोग कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप में क्या बताए, कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म। देखो भागवत का जो प्रथम श्लोक में बोले कृष्ण को कितने श्रेष्ठ रूप में उन्होंने बताए। बोले जन्मादस्य जतोन्नयादितरतश्च, वहां पर क्या कहते हैं? बोले सत्यम परम, और बोले सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। बोले परम सत्य कौन है? बोले ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र। कौन कह रहे हैं? कहते कृष्ण जब देवकी गर्भ में आए सारे 33 करोड़ देवता गर्भस्तुति में कहते हैं बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सज्जोनि निहितम। वहां पर 9 बार कृष्ण को सत्य 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 बोल करके बताए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तब कृष्ण को तो बोले। फिर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं बोले भैया ये सत्यम परम धीमहि कौन है? बोले कृष्ण नहीं, ये जो परम शब्द आया कहते देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता, या राधा रानी को स्थापना करते हैं। ये प्रथम श्लोक में केवल कृष्ण को नहीं राधा रानी को स्थापक, क्या सुंदर रूप में एक एक शब्द को जन्मादस्य जतः कहते समस्त आदि रस का उत्सव कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। अद्भुत रूप में व्याख्या करते हैं। लेकिन इसी श्लोक को हम क्यों ऋणी बताओ? इसी श्लोक को जब से लोग प्रभुपाद वर्णना करते हैं कहते तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवि मुह्यन्ति जत सूर्य। यहाँ पर कहते आदि कवि की हृदय में उन्होंने स्फुरना प्राप्त कराया। बोले आदि कवि कौन? बोला ब्रह्मा। प्रभुपाद कहते नहीं, आदि कवि ब्रह्मा नहीं, आदि कवि श्री रूप गोस्वामी, आदि कवि श्री सनातन गोस्वामी, आदि कवि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी और आदि कवि श्री राय रामानंद, जिनके हृदय में महाप्रभु ने सारे तत्व ज्ञान को जिनके हृदय में स्फुरण प्राप्त कराया। इसलिए प्रभुपाद इसी श्लोक को केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में स्थापन करते हैं। लेकिन भैया बताओ और किसी ग्रंथ में है जो कि चैतन्य महाप्रभु भगवान रूप में वर्णना करिए? व्यास देवता सब दे रहे। केवल इतना नहीं, एकादश स्कंध में जाकर के देखो जब प्रश्न कहते हैं कलियुग का अवतार कौन है, उनको कैसे उपासना करनी चाहिए, वहां पर क्या कहते हैं? बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायै जयंती ही सुमेधस। कहते कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो भगवान को कैसे उपासना करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन रूपी यज्ञ को तरह उपासना करेंगे। तो भगवान कौन है? बोले कृष्ण वर्णम, जिनको मुंह से हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाइमा है। कहते कृष्ण वर्णम। बोले तीसराम उनका अंगकांति कोई कैसे होगा? बोले गौरव वर्ण होगा। अकेले आएंगे? बोले नहीं, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को साथ में, कई तरफ गदाधर श्रीवास पंडित को साथ में। ये कौन सा ग्रंथ में वर्णना किया? बताओ कौन सा ग्रंथ है? श्री व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का कथा भी उन्होंने वर्णना की है। और उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया सबई पुन सा पर धर्म जत भक्ति अगत सजे। अगर आत्मा को शांति दिलाना चाहते हो क्या करो? केवल भगवान कृष्ण को ही पूजा करो। उन्होंने स्पष्ट रूप में ये बात बताए, श्री व्यास देव जी ने बताए हैं, व्यास देव जी ने बताए। और विशेष कर ये भागवत को बताया, इसका एक नाम श्री नाम पुराण। मतलब क्या?
बोले भागवत में नाम की महिमा जितने गाई गई और किसी ग्रंथ में नाम की इतने महिमा नहीं गाई गई। पहला जब श्लोक उच्चारण करते हैं सुखदेव गोस्वामी, वो नाम से शुरू करते हैं, और जब भागवत को जब समाप्त करते हैं, किसको तरह समाप्त करते हैं? कहते नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। और नाम को द्वारा जिनका कल्याण होगा, स्पष्ट रूप में भागवत को बताते हैं। अजान जैसे पापी, उसने केवल एक बार अपना बेटे को नारायण बोल के उधार, बेटा का नाम नारायण रख दे, उससे उसको उधार होगी। इसलिए श्री व्यास देव जी ने ये भागवत ग्रंथों को इसलिए रचना की है, जिस ग्रंथों को अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसलिए जिस ग्रंथ में उन्होंने आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधुवर्गेण जाकल्पिता, जिस ग्रंथ में विषय वस्तु क्या है भागवत में, यद आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय, हमारे और कोई कृष्ण हमारी आराध्य नहीं, मथुरे से नहीं, द्वारकाधीश से नहीं, कौन सा कृष्ण है? बोले केवल श्री ब्रजेंद्र नंदन। उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता, ब्रज वधु ने जैसे भक्ति की सर्वश्रेष्ठ। ये किसका सिद्धांत? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदम, ये श्री महाप्रभु का मत है। इसलिए हम सबके सब श्री व्यास देव का चरण में ऋणी हैं। अगर नहीं होते तो आज ये कृष्ण ही हमारा आराध्य है, और श्रीमती राधा रानी आराध्य। विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य में हमें श्री राधा कृष्ण को उपासना करनी चाहिए। ये वस्तु हमें पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने और एक विशेष वस्तु लिखा। क्या है? वही व्यास देव श्री आज से सनातन गोस्वामी का तिथि है। महाराज बता रहे थे ना, इन्होंने तो जो गुरुदेव का अत्यंत अत्यंत प्रिय ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ था? बृहद भागवतामृत ग्रंथ। हम जो मथुरा में रहे, गुरुदेव का सब समय एक बार खत्म हो गया, 2 बार शुरू कर देते, 2 बार खत्म हो जाता गुरुदेव 3 बार कर देते थे। पृथ्वी में जहाँ जहाँ पर गुरुदेव गए, वहां पर केवल उन्होंने ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ को रचना की, उन्होंने पठन पाठ नहीं किया। क्यों? बोले अल्प बात में जब श्री सुखदेव गोस्वामी पूरे के पूरे ये कथा सुना दिए, माता उत्तरा जब प्रश्न करती है, बोले बेटा हम तो स्त्री जाति, तुमने 7 दिन तक क्या सुना है, हमारे पल्ले में पड़ो ना, इसलिए मेरे जैसे तुम बता दोगे? बोले भैया अगर बोलोगे भागवत का जो सार है वो एक ही वस्तु है, ये ब्रज प्रेम और राधा रानी का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ, यही सार है। बोले बेटा डायरेक्ट नहीं, क्यों राधा रानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, उसको तुलनात्मक रूप में हम बताओ। तो उन्होंने यद्यपि प्रिय भागवत तो बहुत है, उसमें ज्ञानी भक्त कौन? श्री प्रहलाद महाराज। उसके बाद में प्रेमी भक्त कौन? श्री हनुमान जी। शुद्ध भक्त श्री अम्बरीश महाराज। प्रेमा पर भक्त पंच पांडव। और प्रेमातुर भक्त कौन है? श्री उद्धव जी। ये उद्धव जी को पास में जब नारद जी गए, बोले आप जैसे जगत में कोई कृष्ण का इतना प्रेम भक्ति नहीं, जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं हे उद्धव न तथा में प्रियतम आत्म ज्वलित न सकता। मेरे बेटा भी जितना प्रिय नहीं, मेरे हरिहर एकात्मा शंकर भी जितना प्रिय नहीं, मेरे लक्ष्मी भी जितना प्रिय नहीं, कहते मेरे अभिन्न स्वरूप बलदेव प्रभु भी जितना प्रिय नहीं, मेरे आत्मा भी जितना प्रिय नहीं, तो मेरे उतना प्रिय नहीं, तो मेरे उससे ज्यादा प्रिय तुम हो। उद्धव जब केवल उद्धव बल में भी ऐसे सोचता था, लेकिन जब मैंने ब्रज में भगवान भेजना, ब्रजवासियों का प्रेम को देख करके कहते ना, उद्ध शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, और ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की, अरे बाजे प्रेम की बोल। उद्धव भी जिनकी प्रेम को देख करके, और विशेष करके नंद यशोदा सखाओं की और जो गोपियों की देखा, और राधा रानी जब कमल पुष्पों के ऊपर में लेट हुई थी, और कृष्ण स्वयं एक भौरा बन करके राधा जी की चरणों के ऊपर बैठना चाहता था, वहां पर जब राधा जी जो टेढ़ी मेढ़ी बोली, कृष्ण को क्या उलाहना दे रही थी, उद्धव तो देख देख चकाचौंध हो गए। लास्ट में क्या बोले? तभी मेरे जीवन सार्थक था
आशा महो चरण रेणु जुसा महंस्यान वृंदावन किमपि गुलमलता औषधि नाम। तभी मेरे जीवन सार्थकता होगी अगर ब्रज में मैं घास बन जाऊं। बोले घास क्यों बनना चाहते हैं? बोले गोपियां तो चल कर भी जाएगी ना कृष्ण की सेवा के लिए, श्रृंगार करते हुए, अभिसार करते हुए। अगर घास बने रहेंगे तो उनकी चरण की धूली बन जाएगा। बोले लता बता क्यों होना चाहते हो? बोले कुंज कुंज में जब कृष्ण लीला करेंगे अगर लता बता बन जाएंगे तो दर्शन होगा। बोले औषधि वृक्ष रूप में क्यों बनना चाहते हो? बोले कभी बीमार होगा तो दवाई कर लेंगे तो उनका हृदय में चले जाओ। लास्ट में क्या कहते हैं? लास्ट में कहते हैं जो सौभाग्य स्वर्ग के देवियों को भी प्राप्त नहीं हुई, जो सौभाग्य लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुई, ये सौभाग्य ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ। और लास्ट में कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीना पाद रेणु अभिस्मर्श। लास्ट में राधा रानी की चरण की एक धूल को ही वंदना करते। अगर श्री व्यास देव उस चीज को नहीं लिखते, अभी हमारे रामचंद्र को बोल रहे थे ना, गुरु जी हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखा दिया। क्या सिखा दिया? पहले अपना लक्ष्य बनाओ, अपना जीवन का लक्ष्य बनाओ। भले ही 10 साल के बाद में कोई आप इंजीनियर नहीं तो कोई डॉक्टर बनोगे, पहले लक्ष्य लेकर तो पढ़ते ना, लक्ष्य लेकर तो पढ़ते हो ना। इसलिए गुरुदेव हमारी कण में, कहते गुरुदेव हमारे कण में एक विशेष वस्तु गुरुदेव लेकर गए। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है राधा दास्य ही जीवन का हमारी यही मुख्य लक्ष्य है। गुरुदेव हमारे कण में चीज को भर के लिखते। इसलिए गुरुदेव कहते थे मैंने तुमको ऐसे इंजेक्शन दिया ना, तुमको मैंने ऐसे इंजेक्शन दिया, जब तक मैं तुमको गोलोक वृंदावन में राधा रानी की दासी नहीं बना देती हूँ तब तक मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं। इसलिए हमारे श्री कहते, इसलिए कहते यद्यपि सब जगह पे लोग व्यास मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं गौड़ीय वेदांत समिति के भक्त लोग जैसे ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, भैया दुनिया में और ऐसे गुरु पूर्णिमा कहीं नहीं होती अभी। ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की बात को कह रहे हैं। दूसरी चीज, आज हम लोग सबके सब अपना अपना गुरु जी को क्या कर रहे? पूजा कर रहे हैं। प्रश्न है आज तक व्यास देव का जन्म तिथि हम अपना गुरुदेव का क्यों पूजा कर रहे हैं? बोले कारण है व्यास मतलब होता है विस्तार करना, जिन्होंने समस्त ग्रंथों को विस्तार किया। हमारे गुरु जी क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। अरे गुरु जी आकर क्या कर रहे हैं? वही तो काम को कर रहे हैं। व्यास देव जी ने जो कुछ किया है, अगर हमारे गुरु जी नहीं होते, अब बताओ आज हम जो तिलक लगा कर गले में कंठी डाल करके हरिनाम सब करते नहीं करते। किसकी कृपा है? हमारे श्री गुरु जी की कृपा है। कहते उसी परंपरा को धीरे धीरे हमारे तक जो पहुंचाया, ये कौन पहुंचाया? बोले श्री गुरुपाद पद्म ही पहुंचाया। इसलिए से हमारे नारायण गोस्वामी महाराज एक बात कहते थे, बोले भैया हम गुरु का चरण में शरण नहीं ले सकते हैं, गुरु जी की शरण नहीं ले सकते हैं, गुरु जी कृपा करके अपना शरण में हमें ले सकते हैं। इसलिए एक उदाहरण देते हैं, बोले एक समय के गुरु शिष्य जा रहे थे, अर्थात आधी दुकान आया। गुरु जी बोले बेटा मेरे हाथ पकड़ लो। शिष्य को कह रहे, शिष्य हाथ नहीं पकड़ रहा है। बोले बेटा पकड़ लो, आधी दुकान आ रहे, पकड़ नहीं रहा है। इतने में गुरुदेव ने क्या किया? स्वयं हाथ पकड़ लिए। तब गुरुदेव ने पूछा ये बताओ तुमने मेरे हाथ को क्यों नहीं पकड़ रहा था? तो कह रहे बोले गुरुदेव अगर मैं आपका हाथ को पकड़ना कभी ना कभी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर आप हमारे हाथ को पकड़ दे कभी छोड़ोगे। इसलिए हमारे नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे भैया हमारी अंदर में इतना हिम्मत नहीं, हम जो गुरु जी की शरण में शरणागत हो सकता है। इसलिए जब मैं वैसे वृणुत तन लग्न तस्यै से आत्मा विवृणुत तनुषा, अगर वो कृपा करके हमें ग्रहण कर सकते हैं भैया तभी तो हम गुरु जी की शरण में जा सकते हैं, उनकी सेवा को हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए बताए कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। जो कृष्ण भक्ति हमें मिलेगा कहाँ से मिलेगा? ये भक्ति देने वाले कौन है? बोले साधु संग। कहते महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं महत कृपा बिना
जब तक कोई महान व्यक्ति हमारे ऊपर एक कृपा नहीं कर देता ना, भैया भक्ति तो बड़े दूर की बात है, ये संसार ही तुम्हारी नष्ट नहीं हुई, संसार ही नष्ट नहीं हुई। इसलिए कहते भक्ति स्तु भगवत भक्त संज्ञा परिजाय, के जो भक्ति मिलेगा केवल भक्तों का संग से ही मिलेगा। इसलिए श्री जीव गोस्वामी एक बहुत सुंदर एक उदाहरण देकर समझाते, ये चीज को समझो। जीव गोस्वामी क्या समझाते, आज हम क्यों इतने गुरु 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 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैठे क्यों? ये गुरु हमें दिया क्या? हम गुरु जी की चरण में इतना ऋणी क्यों? एक सुंदर उन्होंने कथा सुनाई। एक समय भगवान कृष्ण ने समस्त वेद पुराण इतिहास को उन्हें बुला करके उनसे एक प्रश्न की, बोले ये बताओ भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या? वह भक्ति का डेफिनेशन किया। उन्होंने वेद को खड़े कर दिया। वेद ने उन्होंने तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय, बड़े बड़े उन्होंने वेद मंत्र को उच्चारण किया। कृष्ण बोले हाँ तुमने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मेरे मन संतुष्ट नहीं हो, बैठ जाए। फिर उन्होंने उपनिषदों को खड़े कर दिया। बोले भैया तुम भी बताओ। उपनिषद भी बड़ी बड़ी उन्होंने अपना सूत्र को उच्चारण किया। भगवान बोले मैं जो सुनना चाहता था तुमने वो नहीं, बैठ जाओ। फिर उसको बाद में ब्रह्म सूत्र को खड़े किया। ब्रह्म सूत्र भी अथात ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जनित्वात् अनावृत्ति शब्दात् उन्होंने भी बड़ी बड़ी उन्होंने अपना सूत्र को उन्होंने उच्चारण किया। कृष्ण बोले तुम भी बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मेरे को संतुष्ट नहीं, बैठ गया। अभी उन्होंने सब शास्त्र कह रहे ठाकुर हमारी इतने अच्छी अच्छी हम बात करते, ठाकुर खुश क्यों नहीं हो रहा है? फिर उन्होंने महाभारत को खड़े किया। उसमें भी भगवत गीता है जिसमें बताए सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब छोड़ करके मेरे शरण में आओ। मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम, केवल तुम एक पैंट होकर के मेरी उपासना करो। उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। भगवान बोले आप भी बहुत अच्छी बात बताए, तो बैठ जाओ। अभी सब शास्त्र दुखी हो रहे हैं, हम इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहे, ठाकुर स्वीकार भी कर रहे। अभी केवल एक ही ग्रंथ रह गया। देखो हम क्यों श्री व्यास देव का चरण में हम ऋणी क्यों? आज हमें क्यों इतने व्यास पूजा को क्यों मना रहे हैं? केवल एक ही ग्रंथ रह गया जो श्री मद्भागवत। सबके सब भागवत का मुंह को देख रहे हैं, ये क्या बोलेगा? खड़े करके बताओ तुम बोलो। तो उन्होंने भागवत से केवल 2 श्लोकों को उच्चारण किया। पहला श्लोक है जब हिरण्यकशिपु ने अपना बेटे को बताया, बोले बेटा ये बताओ, मैं कोई भी तेरे को प्रश्न करता हूँ तू एक ही बात कहते हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य। भगवान कीर्तन करो, कथा करो, पद सेवा करो, उनकी आराधना करो, हाँ, और क्या करो? घर को छोड़ करके जो बनने जाते भजन करते वही श्रेष्ठ। ये बताओ तेरी बुद्धि खराब कैसे होगी? तेरी बुद्धि देखना। उसी समय तक एक हिरण्यकशिपु, अभी घर घर में हिरण्यकशिपु, घर घर में हिरण्यकशिपु। अगर पति थोड़ी भजन करे, तिलक लगा, बेटा थोड़ा भक्ति करना, बोले कोई तरह की उम्र है हमसे भजन करने। ये क्या सब लंबी लंबी तिलक लगाए? लगता है मीरा का बात में तेरी नंबर आ गई। बड़े जोगी निभर के घूम रहे हैं। इसलिए पहले तो एक हिरण्यकशिपु था, अभी घर घर में हिरण्यकशिपु। बोले बताओ तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ा किसी ने? ये क्या संडा अमर में बना दे, तेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया। तब प्रहलाद महाराज ने तो पिताजी नैसा नमति स्थावत गुरु ब्रह्माद्रि जदर्थ अपगमर्थ जदर्थ मई असाम निष्किंचनानाम न प्रणित्याव। बोले पिताजी जब तक कोई ऐसे कोई निष्किंचन एकांतिक जो भक्ति करने वाले भक्तों को चरण में जब तक कोई शरणागत नहीं होता है, तब तक ये मति किसी तरह से जो कुछ करो, अपना तरफ से हो दूसरे तरफ से हो, ये मति कभी भी भगवान के चरण में लगे नहीं सकती है, लगे नहीं सकती है। जिसको लगानी हो क्या लगाएगा? दूसरे जब श्री रघुगण महाराज, भरत महाराज रघुगण को कह रहे हैं, बोले रघुगण न तपस्या न चाति न जया न निर्पाप न गृहत भाव नैव छंदासी नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजोभिषेकम। बोले हे श्री रघुगण महाराज, रघुगण न तपस्या, तपस्या से कुछ होने वाले नहीं, कोई जाति से होने वाले नहीं,
घर बार छोड़ने पर नहीं होगा, समस्त वेद पढ़ने पर नहीं होगा, और क्या मतलब अग्नि देवता को पूजा करने पर नहीं होगा। बोले कब तक? बोले मही असाम निष्किंचन नाम न वृद्ध, जब बिना महत पदो रजोभिषेकम, जब तक किसी ऐसे महान साधु के चरण में हम शरणागत नहीं हो जाते हैं, भले ही जो कुछ कर लो कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। भले ही तुम जितने कर पटल तो पठार अटल तो तीर्थ, हाँ पटल जो आगमन, भले ही पहाड़ में चले जाओ, भले ही जितना घूमो, लेकिन भैया जब तक किसी निष्किंचन साधु की शरण में नहीं जाएंगे, ये कुछ ही तरह से होने वाले नहीं। आज क्यों आप लोग बैठो, तिलक कंठी माला जो देते किसकी कृपा है? इसलिए से राधा रानी कहती है, यहाँ पर श्री विश्वनाथ को टीका में कहते हैं, ये राधा रानी कहती है महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं है। कहते कहाँ पर कहते हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमदो। इसलिए राधा रानी कहती है भैया महत कृपा। क्यों राधा रानी कहती है? ब्रज में किसका जीवन धन्य है ना, हिरण्य का जीवन धन्य है। कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं, कान को खड़े करके कान रूपी दोड़े में भर करके कृष्ण के अधरामृत का पान करते हैं। अगर इसका जीवन धन्य है, कहते जो वृक्ष में जो फूल है, कृष्ण जब आते हैं मधु जाने लग जाता है। अगर कोई धन्य है, कहते यहाँ का मयूर है, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके मयूर पंख खोल देते हैं। कोई जीवन धन्य हो तो मेघ का, कृष्ण का रंग इसका मेघ बराबर है। कृष्ण जब चलते हैं, जैसे फुहारा में से पानी पड़ता है ना, ऐसे कृष्ण को शरीर में फुहारा, जैसे कृष्ण को फुहारा करते हैं। लेकिन राधा रानी कहती है मेरे जीवन अधन्य है, क्योंकि कृष्ण की सेवा में मैं नहीं लग पा रही हूँ। हाँ, इसलिए कहते होगी कैसे? राधा रानी कहती है महत कृपा बिना कौन करने भक्ति नहीं। इसलिए राधा रानी कहती है कि जब तक ये गिरिराज कौन है? हरिदास भज्य, हरिदास में सर्वश्रेष्ठ गिरिराज है। जब तक किसी भक्तों का कृपा नहीं होना भैया, ये सब इच्छा पूरी होने वाले नहीं, कृष्ण सेवा प्राप्त करने वाले नहीं। इसलिए आज हम सबके सब यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे गुरुवर्ग की श्री व्यास देव की कृपा को प्राप्त करने के लिए आज हम बैठे हैं। इसलिए आज हम लोग श्री व्यास देव, श्री सनातन गोस्वामी और हमारी जो गुरु परंपरा, क्योंकि कृष्ण है चतुर्मुख, ये जो ब्रह्म विद्या कहाँ से आई? ये भगवान से ही आई। पहले ब्रह्मा जी को, फिर नारद, फिर व्यास, फिर श्री सुखदेव गोस्वामी मध्वाचार्य करते करते कहाँ तक आई? महाप्रभु तक। धीरे धीरे करते करते आए श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास के पास में, फिर धीरे धीरे प्रभुपाद, इसको बाद में हमारे भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज, और लास्ट में कहाँ पर आई है? भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज को पास में आए। इसलिए हमें लगता है सबसे बढ़िया व्यास पूजा हमें बना रहे, क्योंकि श्री गुरुपाद पद्म ने हमारे हृदय में जो राधा रानी की दासित्व को जब बीज में हमारे हृदय में जो रोपण किया, यही सबसे बड़ी चीज है, यही सबसे बड़ी चीज। इससे बड़ी चीज इसलिए हम श्री गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हैं। हम सबको ऊपर में गुरुदेव कृपा करे, जैसे हम सबके सब ये गुरु पूर्णिमा मना सके और जीवन में भगवान की भक्ति कर सके। ठीक है, हाँ देखो गाना उसमें महाराष्ट्र कर दिया। जो झूलन यात्रा है, ये गुरु जी का सबसे प्रिय था, जो गुरुदेव रमण मंदिर, और ये जो हमारे रूप गोस्वामी का तिथि, उसमें हम सबके सब रूपात्मक है, हम सबके सब श्री रूपात्मक। गुरुदेव रहते समय ये तिथि को तीन दिन गुरुदेव पालन करते थे। वैसे गुरुदेव 5 दिन पालन करते थे। झूला की क्या महत्व, रूप गोस्वामी का क्या महत्व, हम अपने आप को रूपात्मक क्यों कहते हैं, इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण से 3 दिन तक वहाँ पर जो विवेचना होती है वो अद्भुत है। इसलिए गुरुदेव के अंत भले कहीं आओ बताओ, लेकिन श्री रूप गोस्वामी तिथि में जरूर आया है। आप लोग आओगे? कौन आएंगे? कोई हाथ नहीं उठाया, जोर से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप लोग जरूर आना, इसका लाभ आप लोग जरूर उठाओ। और कार्तिक का महाराज जो बताए, इस बार केवल 8-9 दिन हो रहे। कारण यही है क्योंकि जो नौकरी चाकरी करने वाले व्यक्ति वो नहीं आ पाते ज़्यादा दिन रखने पर, इसलिए इस बार महाराज ने बताए
अगर जो नौकरी चाकरी करते हैं साधारण व्यक्ति के लिए ये जो कार्तिक है सबके सब उसमें सैटरडे संडे तक पड़ेगा, 2 दिन तो छुट्टी है ही है, और 2-3 दिन छुट्टी ले लेने पर हो जाएगी। और जो ब्रजमंडल जो परिक्रमा है ये नारद जी भगवान से यही वरदान दिया, जो गुरु वैष्णव के आनुगत्य में ये ब्रजमंडल जो परिक्रमा करते हैं और जहाँ कृष्ण ने लीला की अगर कोई जाए वहाँ पर वहीं पर बैठे कथा सुने और वो धूल में लौट को खाए और अचिरात उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, राधा रानी प्रेम की प्राप्ति होगी। ये नारद जी को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया। ठीक है, इसलिए आप लोग से प्रार्थना है और अगर सितंबर में शायद इस बार हम सोच रहे हैं बद्रीनाथ में भागवत कथा करने के लिए 2 तारीख से लेकर 9-10 तारीख तक अगर आप लोग कोई आना चाहते तो आप लोग आ सकते हो, क्योंकि वहीं पर व्यास देव बैठ करके भागवत ग्रंथ को रचना की। ठीक है, पिता गौर प्रेमानंद